नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हमारी लक्ष्य सीरीज जो है चल रही है, जिसमें आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं टॉप 50। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 नंबर आ चुका है। तो डेली क्लास हमारी मिलती है। इस प्रकार के प्रश्न आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। देखिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। वही बात करें, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 4 जुलाई, कब? 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी, लगभग 39 वर्ष की उम्र में, बेलूर मठ, बंगाल रियासत के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। अब जो बेलूर है वो पश्चिम बंगाल में आता है। तो मृत्यु 4 जुलाई 1902 को और जन्म इनका 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या था? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। और इन्हीं के आधार पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। इनका एक कथन था, बहुत ही एग्जाम बार बार एग्जाम पूछा जाता है। इनका एक कथन था, उठो जागो, उठो जागो और उठो जागो और तब तक, उठो जागो और तब तक नहीं रुको, नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल प्राप्त न हो जाए। जब तक क्या है? लक्ष्य हासिल प्राप्त न हो जाए। तो ये इनका एक कथन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इनका धर्म था सनातन और इनके दर्शन थे आधुनिक वेदांत यानी राजयोग। ये याद रखना है। इनकी एक पुस्तक थी, ये याद रखना है आपको, राजयोग। ठीक है, याद राजयोग, राजयोग इनकी पुस्तक थी, ये याद रखना है। किसकी है? स्वामी विवेकानंद की क्या है? राजयोग पुस्तक थी, याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। शिकागो जो विश्व धर्म महासभा का सम्मेलन हुआ था, उन्होंने वहां पे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, वो कब हुआ था? शिकागो के अंदर, वो 1893 के अंदर हुआ था। याद रखना है, विश्व धर्म महासभा का जो प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के अंदर किया था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? आपको पता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 में जो सती प्रथा पर अनुमोदन लगाया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। और इसी के साथ अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पर है, प्रताप क्लासेस के 30 टेस्ट मिलेंगे आपको, डेली टेस्ट है। इसमें से हमने 7 टेस्ट इसमें डाल दिए हैं और आगे डालते जाएंगे। मात्र 100 रुपये प्राइस है। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और ये टेस्ट जरूर जरूर करें। अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन कितने मिनट में हमारे हो रहे हैं और कैसी हमारी तैयारी और कितने नंबर बन रहे हैं। तो 30 टेस्ट मिलेंगे, यानी 11 नवंबर से आपका एग्जाम है, तो इससे पहले अच्छी तरीके से इस टेस्ट को कर लीजिए। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन किया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 का नेतृत्व किया था। विनोबा भावे कौन थे? भूदान आंदोलन से संबंधित। अगर आपसे पूछ ले कि भूदान आंदोलन का संबंध किससे है, तो विनोबा भावे से यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है तो चित्रन चित्रंजन दास यानी सीआर दास को देश बंधु की उपाधि धारण की गई थी, ये याद रखना है आपको। अगला देखिए, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया, यह कहाँ पे हुआ था? ठीक है, अब आपको याद बताना है कि कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? लाहौर के अंदर। कहाँ पे? लाहौर के अंदर हुआ था, जिसमें क्या लक्ष्य रखा गया? पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ये देखिए, ये पारित किया गया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया था कांग्रेस ने। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किस में भाग दिया जाता है, यानी किस से भाग दिया जाता है? हमें प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो देश की कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है
जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा क्या है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसमें हो जाएगा मणिपुर की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, असम की लगती है, नागालैंड की लगती है और भूटान की लगती है। ठीक है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू है। और डोकलाम क्षेत्र भी है भूटान के ऊपर था, जो कि चर्चा में चल रहा था। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, असम की राजधानी है दिसपुर। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय पर्वत। आपको पता है कौन सा हो जाएगा? हिमालय पर्वत। नीलगिरी जो है दक्षिण में आ जाएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत एक मुख्य का प्रकार है। किसका प्रकार है हिमालय? तो ये एक वलित पर्वत है। क्या है? वलित पर्वत है, याद रखना आपको। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गोडविन ऑस्टिन, जिसे कहते हैं केटू के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी होगी? हिमालय के ऊपर सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। ठीक है, याद रखना आपको। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इनमें से बताइए कौन सी जो श्रेणी है नवीनतम है? तो हिमालय हो जाएगा। ये एक वलित पर्वत है और नवीनतम जो है श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इनमें से एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। इनमें से बताना है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा हो जाएगा, याद रखना आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? असम राज्य में स्थित है। तो इसमें हो जाएगा नामचा बारहवीं चोटी जो है असम राज्य के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची का क्या है? सही वर्णन करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रबंधन अंतर्विष्ट है। इसके अंदर ये याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है ये। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये भी पूछा जाता है बार बार। तो अनुच्छेद 51 कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51। बस इतना याद रखना आपको, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद 51 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया जाता है अस्पृश्यता उन्मूलन का जो अंत है वो किसमें? अनुच्छेद 17 के अंतर किया जाता है। उपाधियों का अंत किसमें किया जाता है? उपाधियों का अंत किसमें किया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का है। और 19 में आपको पता है किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। और 16 के अंदर कौन सा है? लोक नियोजन। ठीक है, तो ये सारे याद रखने हैं आपको। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा है ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी ग्वालियर। गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन जो है किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। याद रखना आपको, बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। आगे देखिए, किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग दुगना हो जाएगा। उसका संवेग क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, ये याद रखना है। किसी भी वस्तु का वेग अगर हम दुगना करेंगे तो उसका संवेग दुगना हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निर्भर नहीं करती है वस्तु के आयतन पर, वस्तु के द्रव्यमान पर करती है, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर करती है, वस्तु के ताप पर करती है, लेकिन आयतन पर जो है ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? विक्षेपण क्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम या दही से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से क्रीम और दही से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल। कौन सा हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल, याद रखना आपको। ठीक है, शीर्ष मुद्रास्फीति को मापा जाता है। शीर्ष जो हेडलाइन है, मुद्रास्फीति को स्फीति को किससे मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है, इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता मूल सूचकांक के संदर्भ में ये मापा जाता है। ठीक है, अब ये एक शब्द है मुद्रास्फीति। क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में गणना की वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। याद रखने क्या होता है कि लंबी अवधि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में गणना, ये होता है मुद्रास्फीति। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस
दर में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक तो नगद आरक्षण अनुपात होता है CRR, बैंक दर और ब्याज दरें होती है, और सांविधिक तरलता अनुपात SLR आता है। ठीक है, तो वृद्धि करने के लिए, दर में वृद्धि करने के लिए ये जो है तीन, एक तो नगद आरक्षण अनुपात, बैंक दर व ब्याज दरें और सांविधिक तरलता अनुपात, उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें। यदि देश में एक वस्तु जैसे प्याज के भाव अत्यधिक हो रहे हो तो उन्हें नियंत्रण करने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय कारगर होगा? इस प्रकार के मानसिक आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो देखिए, इसमें एक तो होगा कि रिजर्व बैंक की चयनात्मक साख नियंत्रण पद्धति होगी, सरकार द्वारा अधिकतम भंडारण सीमा निर्धारण करना होगा, प्याज के आयात पर शुल्क को कम या शून्य करना, व निर्यात पर शुल्क को बढ़ाना। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसने पूछा है कि यदि देश में एक वस्तु जैसे प्याज के भाव अत्यधिक हो रहे हो तो उन्हें नियंत्रण करने हेतु निम्न में से कौन सा? जैसे प्याज के भाव बढ़ गए, अब हमें इसे नियंत्रण में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये सारे जो है, एक तो साख नियंत्रण पद्धति होगी, उसमें भंडारण सीमा निर्धारण करनी पड़ेगी हमें, और प्याज के आयात पर शुल्क को कम या शून्य करना, और निर्यात पर शुल्क को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने दे रहा हूं आपको। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के अंदर खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाए थे। ठीक है, आगे देखिए, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी बाजार अधिनियम नीति, याद रखना आपको। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बॉक्साइट के उत्पादन के क्षेत्र पाए जाते हैं मैकाल की पहाड़ियों में। कहाँ पे? मैकाल की पहाड़ियां। आपको बताना है कि मैकाल की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादित करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक भारत में मैंगनीज उत्पादन करता है, अपना राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, कुद्रेमुख खानों का लोहा एसिड कहाँ से निर्यात होता है? कुद्रेमुख खानों का लोहा एसिड ये प्राप्त होता है मंगलोर से। कहाँ से? मंगलोर से प्राप्त होता है, याद रखना है आपको। भारत की मौसमी दशाओं में असामान्य दशाएं परिमाण है किसके? तो ये होती है एल नीनो की, एल नीनो की। ठीक है, याद रखना है आपको। भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है तमिलनाडु के। कहाँ पे? दक्षिण राजस्थान के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। तीन नदियां क्या बनाती है? भारत में डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय सरकारी संचार मंच का कौन सा संस्करण 13 से 14 सितंबर 2023 को शारजाह यूएई में आयोजित किया गया था? इसका अंतरराष्ट्रीय सरकारी संचार मंच का, ठीक है, ये संस्करण किया गया था। ये था 12वां संस्करण। कौन सा था? 12वां संस्करण था, याद रखना आपको। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब बनाया जाता है? तो ये 11 से 17 सितंबर 2023 गलत हो जाएगा। साक्षरता सप्ताह दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर से 2023, 18 सितंबर को। बगीरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है 18 से 24 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 11 से 17 सितंबर 2000 है। तो राष्ट्रीय जो पोषण सप्ताह है वो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2023 जो है बनाया जाता है, सितंबर में बनाया जाता है, याद रखना आपको। ठीक है, आगे देखिए, होंगझोउ चीन में आयोजित किए जा रहे 19वें एशियाई खेल के शुभंकर चेन चेन, कांग कोंग और लियान लियन मूलतः क्या है? ठीक है, क्या किए गए थे? होंगझोउ चीन में आयोजित की गई थी 19वें एशियाई खेल शुभंकर के रूप में। ये क्या है? रोबोट का समूह है, चीन की जनजातियों का समूह है, चीनी सुपर कंप्यूटर का समूह है, चीनी लोक नृत्य का समूह है। तो इसमें ये रोबोट का एक समूह है, ये चेन चेन, कोंग कोंग और लियान लियन, तीनों याद रखने आपको। विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? जिसके लिए वर्ष 2023 की थीम देख लीजिए आप, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये ओजोन दिवस की जो है थीम है,
और इसने पूछा है कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अब 2023 की आपको ये थीम याद रखनी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट, ठीक है, चेंज। ये आपको क्या है, याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली से इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे याद रखने हैं। तो 18वां संस्करण, कौन सा, 18वां संस्करण। न्यूयॉर्क सिटी में 28 अगस्त से 10 सितंबर 2023 को आयोजित अमेरिकी ओपन 2023 के महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने हासिल किया है। तो ये किसने हासिल किया है, इसका आंसर हो जाएगा कोको गोफ। क्या हो जाएगा, अमेरिकी ओपन 2023 आपको याद रखना है, कोको गोफ, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा 31 अगस्त 2023 को की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डॉक्टर रवि कन्नर आर को, कोरवी रक्षद को और उजेनिया लेमोस को, उपयुक्त सभी, इनको क्या दिया गया है, 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। याद रखने तीनों की तीनों या आएंगे। यूनेस्को द्वारा सितंबर 2023 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए भारतीय स्थल कौन से हैं। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, तो ये है उपयुक्त ए और बी, यानी एक तो शांति निकेतन और होयसुल मंदिर, इन दोनों को यूनेस्को द्वारा सितंबर 2023 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें देखिए, इंडेक्स में भारत ने 40वें रैंक बरकरार रखी थी, ये सही है। इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, याद रखना है 40वां एक तो, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। और सूची में स्विट्जरलैंड प्रथम व स्वीडन द्वितीय स्थान पर है, और सूची में चीन 12वें जबकि पाकिस्तान 88वें स्थान पर है। तो उपयुक्त सभी इसमें कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, याद रखने हैं सारे के सारे। हाल ही में दिवंगत हुए भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें उन्हें भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखिए, 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन 26 से 27 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित हुआ। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर। याद रखना है, 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव, गोगे खान, हाकिम खान व गिरधारी महाराज का संबंध किस राज्य से है। ये है राजस्थान से। कहाँ से है, राजस्थान से है। संगीत नाटक अकादमी अमृत अमृत पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 16वें एशिया कप क्रिकेट के विजेता भारत ने यह कप कौन सी बार जीता है। भारत ने जीता है 8वीं बार, कौन सा, 8वीं बार जीता है 16वें एशिया कप क्रिकेट विजेता भारत, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास 18 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। ये याद रखना है आपको, ऑपरेशन संजम, कौन सा, ऑपरेशन संजम। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी तट पर, किस तट पर, पश्चिमी तट पर एक सुरक्षा अभ्यास जो है 18 सितंबर को किया गया था। प्रमिला मलिक को किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में 22 सितंबर 2023 को निर्विरोध चुना गया है। यह है किसकी है, उड़ीसा की, ठीक है। उड़ीसा राज्य विधानसभा की पहली महिला जो है स्पीकर है प्रमिला मलिक, उन्हें क्या किया है, निर्विरोध चुना गया है। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली आपको करंट के क्वेश्चन मिलते रहेंगे इसके अंदर जीके के साथ में। तो आपकी राजस्थान पुलिस की, SSC जीडी की, दिल्ली पुलिस की और अन्य जो भी जीके के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। सभी विद्यार्थी जरूर देखें इस वीडियो को और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।